तो ये जाति कहीं न कहीं संगठित रही और ये जाति कहीं न कहीं सत्ता में आई तो ये हमारे भी सुपड़े साफ कर देंगे। इस कारण आप लोगों को पूरी तरीके से सरकार ने, अंग्रेज हुकूमत ने हमारे खिलाफ कार्रवाई रखी और जब लोकतंत्र जब बना तो और देश सन 1947 में और जातियां मुक्त हो गई, देश आजाद हो गया, मगर हमारी घुमंतु जाति आजाद नहीं हुई। जातियों का सम्मेलन बुलाया तब जाके आपके लोगों के प्रति जो क्रिमिनल जो काला कानून जो एकेडमी के है, पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस के अंदर जो क्रिमिनल जब एक्ट पुलिस को पढ़ाया जाता है तो आज भी वो पार्ट पुलिस वालों को भी पढ़ाया जाता है। इस कारण पुलिस का कोई भी व्यक्ति, आप किसी कालबेलिया बताओगे, चाहे सांसी बताओगे, चाहे कंजर बताओगे या कोई बागरिया बताओगे, बावरी बताओगे, तो आप लोगों को आज भी पुलिस उस दिशा से देखती है कि ये लोग क्रिमिनल विचारधारा के हैं। इस कारण सबसे ज्यादा पुलिस की जो क्रूरता है वो हमारे समाज के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। तो साथियों, बात इस बात की है कि संघर्ष बड़ा लंबा है। आज जो चीज हम आपके बीच में जो करने आए हैं, हम प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी में हमें क्यों यात्रा करनी पड़ रही है, क्यों घुमंतु अधिकार की यात्रा करनी पड़ रही है, वो चीज हम आपके बीच में कहने के लिए आए हैं। हम समाज के हक और अधिकार के लिए हम आपसे भीख मांगने के लिए आए। हमने ये कहा कि और लोग आजाद हो गए, हमारा घुमंतु जाति आजाद नहीं हुआ। हमारी घुमंतु जातियों की आजादी का महासंग्राम हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे लोगों की आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम पहले लड़े थे गोरों से, अब हाड़ौती में चले जाएं या आपके मालवा अंचल में चले जाएं या हमारे मेवाड़ अंचल में चले जाएं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां लोग हमें नहीं कहता कि हमें शमशान घाट की जमीन नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां लोग कहते हैं साहब हमारे सबके पट्टे बने हुए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां लोग कहते हैं कि हमारे नाम पे 10 बीघा जमीन है खेती के लिए, हमारे नाम पे 15 बीघा जमीन है। इस आजाद देश में जो लोग बाहर से जो आते हैं उनको यहाँ की नागरिकता मिलती है, उनके लिए ये राजस्थान सरकार अलग से मार्केट बना के देती। जो लोग तिब्बत से आए हुए लिए ये भारत सरकार जब उनको रोजगार दे सकती है, मगर हम तो इस देश के मूल लोग हैं, हम इन देश के भारतवासी लोग हैं, मगर हम लोगों को कहीं न कहीं इन सरकारें और कहीं न कहीं जो अंदर बैठे नेता वो आपको इंसान नहीं समझते। जीते जीत तो जमीन मिले ना मिले, मगर मरने के बाद अपने मुर्दों को दफनाने के लिए भी 2 गज जमीन भी हमारे लोगों को नसीब नहीं होती है। हमारा आदमी जब तक जिंदगी जीता है अरे ये पटके बच्चे मीटर में हमजी कौन बेटे नहीं दो बच्चे
चलो अबे सब नीचे बैठ जाओ। हाँ अबे बैठ आओ। अभी सब आप जाओ। बेटा कुछ दीजिए।